क्या बात है। थैंक यू टीम फॉर सच अ ब्यूटीफुल बिगनिंग। हम रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी से कि यहाँ बने रहें। प्रकाश केवल रोशनी नहीं देता, वो अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अच्छा, वाह, व्हाट अ ग्रेट थिंग। यहाँ पे कार्यक्रम के अंत में हम जरूर ऐसा करेंगे। वील गिव अ स्टैंडिंग ओवेशन टू आवर टीम इन द लास्ट। तो हमारी संस्कृति में दीप प्रज्वलन को शुभारंभ का प्रतीक माना गया है। तो आइए इस शुभ कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं दीप प्रज्वलन से, जिससे इस कार्यक्रम का प्रत्येक क्षण ऊर्जा, सकारात्मकता और आशीर्वाद से अलौकित हो। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ हमारे महावीर इंटरनेशनल के समर्पित पदाधिकारीगण और विशिष्ट अतिथियों को कि वे मंच पर पधारें और दीप प्रज्वलित करें, इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। Our esteemed guests and our office bearers, I would request our International President, Sir Veer C.A. Anil Jain Sir, our International Secretary General, Veer Ashok Goyal Sir, International Treasurer, Veer C.A. Sudhir Jain Sir, and our chief guest, Shri Kamal Kishore Ji, who is an MD from Indraprasth Gas Limited, Shri Pawan Jain Ji, Shri Manoj Gupta Ji, who is a Rajasthan State Head for IOCL, Shri Pankaj Oswal Ji, who is the MD of Osatwal Group of Industries, Shri Mohit Bhatia Ji, who is a Director Commercial in IGL, Mr. Rishabh Hemani, who is the Chief of UNICEF Rajasthan। सभी हमारे स्पेशल इनवाइटी गेस्ट ऑफ ऑनर्स स्टेज पर आएँ दीप प्रज्वलन के लिए और इस कार्यक्रम को एक शुभारंभ करें। महावीर इंटरनेशनल की परंपरा के अनुसार हम हर कार्य की शुरुआत हमारी प्रार्थना से करते हैं। तो अब मैं अनुरोध करूंगी कि दीप प्रज्वलन के बाद हम सभी प्रार्थना के लिए अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। थैंक यू।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सभी कमिटी मेंबर्स के, प्लीज़ टेक योर प्लेसेस। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे उस व्यक्तित्व को जिनकी सोच, समर्पण और नेतृत्व ने इस पूरे आयोजन को एक नेवर बिफोर एवर का आकार दिया है। हमारी इंटरनेशनल डायरेक्टर विमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड वेलफेयर और इस प्रोग्राम सैल्यूट की चीफ कन्वीनर वीरा डॉक्टर रश्मि सारस्वत जी। She is one of the most inspirational persons around and a force to reckon with. She has been the architect of this program Salute. हम सादर आमंत्रित करते हैं उन्हें मंच पर ताकि वे आज के इस स्वर्णिम उत्सव के सभी का औपचारिक स्वागत करें। जय महावीर। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? चलिए, सबसे पहले मैं आप सबको पोडियम से बाहर आके सैल्यूट करना चाहती हूँ कि आप पूरे देश से 1350 से अधिक वीर और वीरा भाई बहन यहाँ पधारे हैं। आप सबका दिल से आभार हमें अवसर देने के लिए। स्वर्ण जयंती पर अपने योजनाओं का बनाना और उसको करना हमारे लिए एक अवसर था और मुझे देखकर सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ सब अपेक्स पदाधिकारी उपस्थित हैं और जिन्हें जगह नहीं मिली है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स भी हॉल में नीचे बैठे हुए हैं, तो ये बता रहे हैं कि उनमें कितनी गर्मजोशी है और कार्यक्रम के प्रति कितना उत्साह है। आदरणीय अति सम्मानित अतिथिगण, हमारे प्रेरणा स्रोत, पूर्व और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय पदाधिकारीगण, दानदाताओं, सेवा पार्टनर्स, सैल्यूट पार्टनर्स और समर्पित सदस्यगण, विशिष्ट आमंत्रित जन और ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बन रहे सभी वीर वीराओं को सैल्यूट में हार्दिक, आत्मीय और गौरवपूर्ण स्वागत करती हूँ। यह दिन केवल हम सबके लिए उत्सव नहीं है, ये एक यज्ञ है, सेवा है, एक पर्व है और समर्पण है, और यह एक अभिनंदन है उन सभी महानुभावों का जिनके सहयोग से महावीर इंटरनेशनल की 50 वर्षों की ये पुण्य यात्रा पूर्ण हुई है। आप सबका दिल से स्वागत। 50 वर्ष पहले जो दीप सेवा की लौ से जला था, वह आज भी करोड़ों दिल में धड़क रहा है, सबको आत्मीय स्पर्श दे रहा है। इस संस्था के निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे सदस्यों ने सेवा कार्यों को एक जन आंदोलन की तरह हृदय से संचालित किया है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कहीं भी जाकर महावीर इंटरनेशनल का इंट्रोडक्शन देती हूँ तो बहुत सारे लोग इस आश्चर्य में रह जाते हैं कि इतनी बड़ी संस्था, इतने सारे सेवा भावी सदस्य कैसे और किस भाव से कार्य कर रहे हैं। ये निश्चल प्रेम, ये निश्चल सौहार्द अप्रतिम है, ऐसी कोई और संस्था नहीं है। ये हम सब के लिए गौरव का बात है। जैसा कल आप लोगों ने बहुत मस्ती की है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, शायद आप सब ने अपने बचपन को जिया था। बहुत सारे लोग स्टेज पर आए जिनकी उम्र शायद सीनियर सिटीज़न की कैटेगरी में थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा रिप्रेजेंट किया अपने स्टेट्स को, डांस भी बहुत अच्छा किया और अपने बचपन को जिया। जब उन्होंने क्या हुआ? मुझे ही आ रही थी आवाज़ इतनी देर से।
अरे सर, मैं फिर इसको छोड़ के बाहर आ जाती हूँ, 2 मिनट लेती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों को हमें सुनना है। बस मैं आप सबको यही कहना चाहती हूँ कि ये जो प्यार और सहयोग आपने हमारे को दिया इन 2-3 महीनों में, हो सकता है हमारे किसी बात से आपको नाराज़गी रही हो, किसी बात को हम आपकी पूरा नहीं कर पाए हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। क्योंकि आप जानते हैं इतने बड़े आयोजन को करना आसान नहीं होता, तकलीफ़ें होती हैं, अनुशासन का भी पालन करना पड़ता है। हमने प्रयास किया, आपने सहयोग किया, इसके लिए हम दिल से आभारी हैं। हम सभी पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सेक्रेटरी जनरल सर के भी आभारी हैं कि महिलाओं पे ज़्यादा वीरा यहाँ 90% से काम करने वाली और उनको मौका दिया गया, हमने उस अवसर को छोड़ा नहीं और तहे दिल से कार्य किया है। कुछ कमियां रही होंगी, मानती हूँ, आपको कुछ तकलीफ़ें भी आई होंगी, उसके लिए क्षमा भी मांगती हूँ। और मेरी पूरी टीम, जो हमने 9 रत्न चुने थे, रजी मास्टर, गोल्डन थ्रेड, बेनिफिशरी में स्पर्श, अभिनंदन, डांसिंग, वॉकेथॉन में आज आप सब आए, बहुत ही अच्छा एक, मुझे लगता है हमारा एक नेवर बिफोर की जो टैगलाइन हमारे प्रेसिडेंट सर ने दी थी, हमने हर इवेंट में छुई है और आपके दिलों को भी छुआ है, स्पर्श भी किया है। और ऐसा ही प्यार, ऐसा ही सहयोग, ऐसा ही स्नेह आप बनाए रखें। आज मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन तो मैं हूँ यहाँ पे, लेकिन आप सब जो अतिथि पधारे हैं उनका मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ऐसे ही हमें सहयोग और प्रेम देता रहेंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। आपकी सोच, आपकी एनर्जी और आपका डेडिकेशन इस सल्यूट प्रोग्राम की असली प्रेरणा है और हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी जो कि हमारी संस्था के एक मजबूत आधार स्तंभ हैं, हमारे इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल आदरणीय वीर अशोक गोयल सर, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड बैंकर रहे हैं। करीब 40 वर्षों का अनुभव है सर का बैंकिंग में और इसके अलावा सर एडवोकेट भी हैं। महावीर इंटरनेशनल की इस स्वर्णिम यात्रा के पीछे अनदेखे हाथ, निस्वार्थ मन और अद्वितीय सोच रही है, उससे सर हमें रूबरू करवाएंगे। Now I would request sir to share his thoughts and offer a heartfelt tribute to our visionary founder members and dedicated past leadership, the very pillars on whose foundation this journey has been built. नाम क्या क्या है? अच्छा, बंद कर दूं इसको। आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट सर माननीय कमल किशोर चाटीवाल सर, एमडी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, श्री मनोज गुप्ता जी गेस्ट ऑफ ऑनर राजस्थान के इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के स्टेट हेड, ऋषभ हेमानी जी हेड ऑफ यूनिसेफ राजस्थान, कन्हू हंस भाई टेलर आज आ नहीं पाए हैं, पंकज ओसवाल जी, मेरे सामने विराजित सभी सीनियर्स, पास्ट प्रेसिडेंट्स, पास्ट जनरल सेक्रेटरीज, सारे वाइस प्रेसिडेंट्स, जोन चेयरमैन, सब पदाधिकारी, भाइयों और बहनों, सभी पधारे हुए गेस्ट्स, आज हम अपनी मातृ संस्था का 50वां साल का उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको अपने हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। संस्था आज जहां भी पहुंची है, इसमें आप और हम में से हर सदस्य का अटूट समर्पण और हार्डवर्क है। साथियों, मुझे स्पेशली जो टॉपिक दिया गया वो ये है कि मैं संस्था की शुरुआत और संस्था के फाउंडर्स के बारे में अपनी बात करूं, संस्था के पास्ट लीडरशिप के बारे में अपनी बात कहूं।
तो मैं थोड़ा अपनी बात को, अपने भाव को थोड़ा सा अलग तरीके से कहने की कोशिश करूँगा। थीम भी हमारे सैल्यूट का यही है, ऑनरिंग द पास्ट, सेलिब्रेटिंग द प्रेजेंट एंड एनविजनिंग द फ्यूचर। फाउंडर चाहे किसी संस्था का हो, चाहे किसी थॉट को कोई शुरुआत करे, किसी भी चीज़ की नई शुरुआत जो करता है वो एक अलग ही भूमिका होती है उसकी, और इसको उसके जो चैलेंजेज है वो भी अलग होते हैं। मैं इसको इस तरह लेता हूँ, जैसे छोटा सपना और बड़ा सपना। जो शुरुआत करता है वो एक बहुत छोटा सपना देखता है। अपनी बात समझाता हूँ, जैसे क्रिकेट टीम पहली बार जिम्बाब्वे को या किसी देश को खेलने का मौका मिलता है टेस्ट मैच, वो टीम कभी ये प्लान नहीं करती कि वो ऑस्ट्रेलिया को हराएगी। वो प्लान करती है कि वो किसी से हारेगी नहीं। वो शुरुआत में छोटे छोटे सपने लेकर अपनी शुरुआत करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, और उसके बाद चैलेंजेस को लेकर बढ़ते जाते हैं, नई नई लीडरशिप आती है, और धीरे धीरे वो फिर बड़ा सपना देखते हैं और फिर वो मजबूत बनते हैं। जैसे 1975 में हमारी संस्था शुरू हुई। कुछ प्रबुद्ध लोगों ने विचार किया कि एक ऐसी संस्था, भगवान महावीर के 25वें निर्वाण वर्ष में एक ऐसी संस्था बनाई जाए जो भगवान महावीर के मूल शिक्षाओं पर चले, लेकिन साथ में गैर धार्मिक भी हो। अब ये जैसे मैं कहता हूँ ना, शुरुआत जो करता है उसके प्रति उसके चैलेंजेस भी अलग होते हैं। ये भी एक चैलेंज था, एक ऐसी समाज सेवी संस्था जो धर्म, जात, इन सब से परे अपना काम करे और उसके मूल में एक धार्मिक महापुरुष का विचार हो। तो जैसे ये कोई भी चीज़ जब इवोल्व होती है, एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे थॉमस कुन, उन्होंने इवोल्यूशन ऑफ थॉट्स, इवोल्यूशन ऑफ किसी भी कॉन्सेप्ट के ऊपर उन्होंने अपना विचार रखा था। तो शुरुआत में जब भी कोई, जैसे हम सब जानते हैं, गैलीलियो ने पहली बार कहा था कि सूरज नहीं घूमता पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी चारों तरफ घूमती है सूरज के। लोगों ने उसको नज़रबंद कर दिया था। इसको अपन यूँ देखें, नया काम शुरू करने को, जैसे राइट ब्रदर्स ने जब पहली बार हवाई जहाज बनाया, लोगों में डर था, लोगों में कुतूहल था। उसी तरह कोई भी नया काम जब हम करते हैं उसमें लोगों का साथ हमें इतना नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं और कारवां बनता जाता है। महावीर इंटरनेशनल, जैसा मैंने बताया, एक पवित्र विचार से चली, सबको प्यार सबकी सेवा। सिंपल प्यार, सबको प्यार और सबकी सेवा। जब हम सेवा करते हैं, हम देखते नहीं किस जाति का आदमी है, गरीब है, अमीर है, किस देश का है। मैं तो कई बार ये भी सोचता हूँ कि अगर कोई पाकिस्तानी घायल आदमी भी मिले हमारे शत्रु देश का, तो शायद उसकी भी हम मरहम पट्टी करने के बाद फिर आगे की कार्रवाई करेंगे। ये महावीर इंटरनेशनल है। तो इस थॉट पर ये संस्था चली और धीरे धीरे शुरुआती जो हमारे फाउंडर मेंबर्स थे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। हमारे कुम्मट साहब भी शायद उन्हीं मेंबर्स में से आज पधारे नहीं हैं। और उसके बाद इसमें बहुत से लोग जुड़ते गए, बहुत से लीडर्स, बहुत से काबिल, बहुत सशक्त व्यक्तित्व इससे जुड़ते गए। ब्यूरोक्रेट्स बड़े बड़े, दो तो अभी सामने मेरे बैठे हैं, एसके जैन साहब हैं, हमारे कुम्मट साहब हैं, बड़े बड़े उद्योगपति साथ में जुड़ते गए, छोटे छोटे लोग भी जुड़ते गए गाँवों में, शहरों में। आज हम 300-350 सेंटर्स के माध्यम से जो सेवाएं कर रही हैं, तो इस तरह अलग अलग लोग जुड़ते गए और ये संस्था मजबूत से मजबूत होती गई। मैंने जैसा कहा था, छोटा सपना और बड़ा सपना, तो ये तो था छोटा सपना जो शुरुआत करते हैं, और बड़ा सपना वो होता है जो बाद की जो लीडरशिप होती है, जो जैसे हमारी पास्ट लीडरशिप है। आज सामने जो बैठे हैं, शांतिलाल जी कवाड़ साहब बैठे हैं, बाफना साहब बैठे हैं, आप लोगों ने अपने समय में, लोढ़ा साहब हैं, भंडारी साहब बैठे हैं सामने, पास्ट प्रेसिडेंट्स, पास्ट सेक्रेटरी जनरल, हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से संस्था को बहुत मजबूती देने की कोशिश की, बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश की, और उसी का नतीजा है कि आज 50 साल का ये उत्सव हम लोग इस तरह से इतने अच्छे तरीके से मना रहे हैं। लेकिन साथ में मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा महसूस करता हूँ, 50 साल निकले, हमारा कोई क्रेडिट नहीं, ये इन सब पास्ट लीडर्स का, फाउंडर्स का। हमने कल भी फाउंडर्स को
मन से सम्मानित किया था, ये सब इनका क्रेडिट है, ये सब इनकी मेहनत, इनका पसीना है जो मिट्टी में गया और आज ये पौधा यहाँ खड़ा हुआ, हम उसके फल खा रहे हैं। लेकिन साथियों, अगली जो अर्धशती है महावीर इंटरनेशनल की, वो कहीं ना कहीं कुछ नए चैलेंज भी लाएगी, कहीं ना कहीं कुछ नया हमसे उम्मीद करेगी, नए तरीके, नई बातें, नए लोग। और बल्कि मैं तो कहता हूँ नए जितने नए, आज हम कई बार बात करते भी हैं कि युवाओं को लाना है, क्योंकि ये क्राइसिस सब जगह है कि यूथ जो है वो बहुत ज़्यादा जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो यूथ लाना है, और यूथ लाना है तो उसके लिए मेरा ये व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमको उनके लिए जगह भी खाली करनी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। हमको जब तक हम जगह खाली नहीं करेंगे, यूथ आगे आ नहीं पाएंगे। तो साथियों, मैं अधिक समय नहीं लूँगा, क्योंकि ये उत्सव आनंद मनाने का एक अवसर है। मैं छोटी सी बात एक अपनी कहूँगा। पिछले 1-1.5 साल में खास तौर से संस्था में गति बढ़ी है, संस्था में ऊर्जा बढ़ी है, हर क्षेत्र में, हर लेवल पे, चाहे छोटे छोटे सेंटर्स पे ले लो, बड़े बड़े शहरों में ले लो। और साथ ही साथ संस्था में कहीं ना कहीं थोड़ी सकारात्मकता भी बढ़ी है, सोच भी बढ़ी है, संस्था के प्रति कुछ करने का जुनून भी बढ़ा है। और मैं समझता हूँ ये चीज़ आगे इसी तरह चले, और इसी प्लेटफॉर्म को, इसी बेंचमार्क को लेकर हम लोग सब लोग मिलकर आगे चलें। आने वाले नए कुछ ही समय में हम देखेंगे नई नई टीमें आएगी, चाहे अपेक्स में भी है, बाकी जगह भी है, नए नए लोग जिम्मेदारी लेंगे। सब लोग इस ऊर्जा को इसी लेवल से लेकर आगे बढ़ेंगे और इस मोमेंटम को आगे बनाए रखेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार देता हूं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. I now invite our esteemed international treasurer, Veer Sudhir Jain sir, to address the gathering and share insights on our ongoing projects and the incredible partners who have stood by us in the mission of service. कम बोलकर बहुत कुछ कह जाना जिनकी विशेषता है, इनकी वाणी में सादगी भी है और सेवा की सच्चाई भी। So let's hear it from the ever-smiling personality who ensures that every rupee donated translates into meaningful impact and every partnership becomes a pillar of progress. I told you. जय महावीर। आज शायद मेरे जीवन का या और भी सभी के जीवन के लिए एक स्वर्णिम दिवस है, जब हम महावीर इंटरनेशनल को 50 साल कंप्लीट करते हुए देख रहे हैं। महावीर इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक सोच है, कैसे हम समाज को अपना देकर उसको समृद्ध बना सकते हैं। आज इतनी बड़ी गैदरिंग देखकर ऐसा लगता है कि लोगों में महावीर इंटरनेशनल के लिए जो जोश पैदा हुआ है, ये महावीर इंटरनेशनल को आगे काफ़ी समय तक जीवित रख के आगे बढ़ाएगा और ज़्यादा प्रगति करेगा। अभी पिछले 2 वर्षों में महावीर इंटरनेशनल में कुछ नई प्रोजेक्ट्स जुड़े हैं, जिसमें जो हमारा सबसे वाइब्रेंट एरिया है वो है ई चौपाल, जिसमें हम रोज़ाना 1 घंटे के लिए पूरे इंडिया से वर्चुअली मिलते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी समय उस समय समाधान नहीं भी हो पाता तो अगले 24 घंटे में उस समस्या का समाधान करके हम उनको अगले दिन उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट भी वहाँ पे देते हैं। तो ये एक बड़ी खुशी की बात है कि हम संस्था में एक ट्रांसपेरेंसी को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और हम काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। दूसरा कंसेप्ट जो महावीर इंटरनेशनल नाम है इसका, उसको हमने ट्रूली इंटरनेशनल बनाने की कोशिश की है। अभी तक महावीर इंटरनेशनल
इंडियन बाउंड्रीज में ही काम कर रहा था, बट अभी हमने एक मिस्री के नाम से एक सेंटर बनाया। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है वो, और उसमें हमने ग्लोब के किसी भी कॉर्नर से उस सेंटर में मेंबर बनाए हैं, और कल ही हमने उसकी ओथ सेरेमनी भी की है शाम को। मिस्री सेंटर एक ऐसा सेंटर है जो कि नई टेक्निक के साथ समाज सेवा को एक नया आयाम देने की ओर अग्रसर है, और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का सपना है कि जो जितने मेंबर 50 वर्ष में महावीर इंटरनेशनल में बने हैं, उतने मेंबर अगले 2 वर्ष में मिस्री सेंटर में बनने चाहिए। और जो हमारी टीम मिस्री सेंटर की टीम बनी है, उनके जोश को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा अपना टारगेट नहीं है, बहुत जल्दी हम इसको अचीव कर सकते हैं। आज महावीर इंटरनेशनल में जो हमारे अग्रज हैं, उन्होंने जो फाउंडेशन स्टोन 50 साल पहले रखी थी, उसको हमारे पास्ट में जितने भी नेतृत्व हमारे साथ हमें दिशा देते रहे हैं, उनके सपनों को साकार होते हुए मैं समझता हूं कि आप सभी लोग देख रहे होंगे। उन्होंने जो एक कंसेप्ट डेवलप किया, उसको आज जो पौधा उन्होंने लगाया था, उसको आज हम वट वृक्ष के रूप में यहाँ पर भी मौजूद देख रहे हैं। मेरी आप सबसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है कि महावीर इंटरनेशनल में जितना जोश आप लोगों ने अभी दिखाया है, इस जोश को बरकरार रखें और महावीर इंटरनेशनल को आगे से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। मैं चूंकि अब कार्यक्रम डिले हो रहा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, और आप सबका बहुत बहुत आभार यहाँ पधारने के लिए, और धन्यवाद। जय महावीर। थैंक यू सो मच सर। आइए अब अनुभव करते हैं 50 वर्षों की इस प्रभावपूर्ण यात्रा को, जिसमें है हमारे सतत प्रकल्प, हमारे कार्यकर्ताओं की निस्वार्थ मेहनत और समाज को दिया गया वह अमूल्य योगदान जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। प्रस्तुत है महावीर इंटरनेशनल की स्वर्ण जयंती पर एक विशेष डॉक्यूमेंट्री ऑन 50 years of impact। लेट्स प्ले इट। जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी, जितना चांद तेरा उतना ही मेरा, जितनी धूप तेरी उतनी ही मेरी, जितना चांद तेरा उतना ही मेरा। बादल हो या आसमां, राहें हो या कारवां, एहसास हो ना लगाव का, मिलके कहेंगे हम, हमें हक है, हमें हक है, हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, गर्व से जिएंगे हम, गर्व से जिएंगे हम। नजर होना करुणा की, भाव होना दान का, गिरते को उठाया तो अंदाज हो बस प्यार का। ओ नजर होना करुणा की, भाव होना दान का, गिरते को उठाया तो अंदाज हो बस
बस प्यार का, स्नेह को है जानता, स्पर्श को है पहचानता, स्नेह को है जानता, स्पर्श को है पहचानता, है यही महानता, एक साथ रहेंगे हम। हमें हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम। हक है बराबरी का, गर्व से जिएंगे हम, गर्व से जिएंगे हम, गर्व से जिएंगे हम। ब्यूटिफुल। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, बल्कि उन अनगिनत कहानियों की एक झलक थी जिन्होंने महावीर इंटरनेशनल की पहचान को गढ़ा है। मूविंग ऑन, अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे उनको जिनकी सोच अलग, कदम तेज और दृष्टि दूर तक जाती है। एक विजनरी, एक चेंज मेकर और एक बोल्ड लीडर, जिनकी इनिशिएटिव्स आज मिशन बन चुकी है। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वीर अनिल जैन सर, he has been the past chairman of ICAI North Region. He has a 36 years rich and varied experience in various fields. Sir MI Delhi से associate हुए in the year 1990 and he has served at various positions. Sir is also associated with many prominent NGOs and social organizations. He's received various recognitions and awards. From pioneering innovations like eChaupal to conceptualizing revolutionary frameworks like MISRI, he has redefined the way service and strategy come together. I request Sir to please come on stage and share with us Lakshya 75, our vision for the next 25 years. Thank you, MOC. सभागार में बैठे हुए द चीफ गेस्ट ऑफ द डे, द गेस्ट ऑफ ऑनर्स, पास्ट प्रेसिडेंट्स, पास्ट सेक्रेटरी जनरल्स और इसके आगे मेरे दोस्तों, अगर आपको मेरी इस बात में कुछ बदलाव नजर आ रहा है तो जरा जोर से ताली बजाइए सर। हमारा सपना था कि दोस्ती से सेवा की ओर, इसलिए मैंने यहाँ पर वर्ड बोल के दोस्तों यहाँ पे स्टॉप कर दिया। यहाँ तक की जो ये यात्रा है, इसके बारे में हमने कल बहुत डिटेल में बात की। जिन जिन लोगों का, जिन संस्थापकों का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा, वो सब आपने देखा, सुना, उनका अभिनंदन देखा। आज हम और आप जो यहां बैठे हैं, वो हम अगले 25 सालों की कहानी यहां पर शुरू करने जा रहे हैं। जो भी आज हम हैं, यानी कि जैसे अभी गोयल साहब ने बताया कि 50 साल पहले जो संस्थापक रहे, तो जो संस्थापक रहे उनकी क्या सोच थी, छोटा सपना बड़ा सपना। अब आज जो हम लोग हैं, आज जो हमारा स्टेटस है, उसके हिसाब से 25 साल बाद महावीर इंटरनेशनल कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम में से हर एक को अपने घर जाके इस बात का मंथन करना चाहिए कि मैं एक कंट्रीब्यूटर हूं आज महावीर इंटरनेशनल में अगले 25 साल के लिए, यानी कि जब नया पड़ाव आएगा तब तक के लिए ये महावीर इंटरनेशनल किस जगह पहुंचे, कैसे पहुंचे, क्या क्या साधन हो, आज हम क्या हैं, इस बारे में पूरा एक परिदृश्य सामने रखना पड़ेगा। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में बहुत से बदलाव भी हो रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहे हैं।
जो सामाजिक सेवा पहले हम करते रहते थे, कुछ भी अच्छा किया उसको हमने सामाजिक सेवा माना, कुछ भी अच्छा किया उसको हमने सामाजिक सेवा माना। ये वक्त अब बदलेगा, बदल भी रहा है। अब सामाजिक सेवा का मायना वो है कि हमें ऐसी सामाजिक सेवा करनी होगी जिसकी जरूरत है और उसका इंपैक्ट हमको दिखाई दे। कुछ भी करने से कि हम तो अच्छा कर रहे हैं और पुण्य का काम कर रहे हैं, वो वाला समय गया। यानी कि अब सार गर्भित अर्थपूर्ण सामाजिक सेवा करने का तरीका हमको सोचना होगा कि वो कम से कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे डिलीवरी करें। अभी तक हम समाज सेवा करते हैं क्योंकि हम अच्छे लोग हैं, यहाँ पर सभागार में बैठे सब पॉजिटिव एनर्जी के लोग हैं। ये लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन जो अच्छा करते हैं वो कितना महंगा पड़ता है ये हम हिसाब कभी लगा नहीं पाए। मैं चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन से, इस बात पे भी ध्यान जाता है व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ डिलीवरी टू दी रिसिपिएंट। तो रिसिपिएंट को अभी हम केवल अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे भी हो जाए, क्योंकि वो भी बहुत दुनिया में कम लोग हैं जो अच्छा काम कर सकते हैं, हम उनमें से हैं, इसलिए वो भी अच्छा है। लेकिन आगे आने वाला समय जब तक हम इसको इकोनॉमिक डिलीवरी टू द सोशल सर्विस और द रिसिपिएंट ऑफ द सोशल सर्विस नहीं बनाएंगे, तब तक ये वायबल शायद नहीं होगी। यानी कि अब लोग उसको उस निगाह से नहीं देखेंगे कि आपने कुछ अच्छा किया, जो अच्छा किया उसका जरूरत थी और उसका इम्पैक्ट आया और आपने बहुत एफिशिएंट तरीके से उसको अच्छा किया। तो एक बात तो ये कि जो आगे आने वाले समय में हमें बदलाव करना पड़ेगा। दूसरा, अगर हम कोई बात करें तो जैसे अभी हमने मिस्री की बात करी, इट इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच। तो हम अगले 25 सालों के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन में वो सब चीजें लेके आना चाहते हैं जो दुनिया का कोई दूसरा एनजीओ सोचने में भी वक्त लगाएगा। हम वो करके जाना चाहते हैं जो वो सोचने में भी वक्त लगाएगा। इसीलिए हमने ये मिस्री का इनिशिएटिव लिया। ये बहुत अलग तरीके का इनिशिएटिव है। इसको सफलतम बनाना हमारा और आपका सबकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन मेरे साथ आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जब हम आगे आने वाले 25 सालों के लिए संस्था को मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ये सब सोचना होगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अभी आज की डेट में हमारा स्ट्रक्चर कैसा है? हम 360 सेंटर छोटी बड़ी सभी जगहों पर अच्छा, बहुत अच्छा और भी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। कहीं पे हम सिलीगुड़ी जैसी जगह पे हम सेंटर चला रहे हैं जो बिल्कुल वृद्ध आश्रम है और बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट है, 25 साल से चल रहा है। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हमारे हिंदुस्तान में चल रहे हैं। लेकिन अब आगे आने वाला समय कैसा हो, उसमें महावीर इंटरनेशनल अपने आप का कैसा स्ट्रक्चर बनाए, ये हमें सोचना होगा। मैं एक सोच आपके सामने रख रहा हूँ। सोचेगा हमारा गवर्निंग बोर्ड और जो काउंसिल है हमारी, उस तरीके से काम करती है, तो वहाँ पे मेजर डिसीजन लिए जाते हैं। अभी तक हम जो काम कर रहे हैं वो ट्रस्ट और सोसाइटी के फ्रेमवर्क में कर रहे हैं। आने वाला समय है, इट हैज़ टू बी डन इन अ सेक्शन 8 कंपनी, यानी कि कॉरपोरेट सेक्टर की तरह हमें सोशल सर्विस करनी होगी, अन्यथा हम भीड़ में पीछे होने की संभावना रखेंगे। सो कॉरपोरेट सेक्टर में सेक्शन 8 कंपनी के मद्देनजर हमारे को कॉरपोरेट तरीके से ही सोशल काम करना होगा, क्योंकि CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस कल्चर से पैसा आगे सोशल सेक्टर में आ रहा है और सोशल सेक्टर का अगर काम करने का कल्चर दूसरा है जहां पे एफिशिएंट डिलीवरी नहीं है, तो उन दोनों का मिसमैच होगा। इसलिए आगे जाके हमको कॉरपोरेट सेक्टर की तरह काम करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, ये अब जैसे जो फंड्स हैं, अभी तक आप और हम अच्छा पैसा इसमें देते हैं, अच्छा काम करते हैं, खुद मेहनत करते हैं और सोशल सर्विस करते हैं और अपने मन को संतुष्टि कर पाते हैं। आगे आने वाले समय में हमारे को ये देखना होगा कि कैपिटल कैसे आए, क्योंकि बड़ा कैपिटल चाहिए, छोटा कैपिटल नहीं चाहिए। 2-4 करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, इसमें काम नहीं होगा। सोशल सर्विस इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। महावीर इंटरनेशनल जैसा संगठन जो आज है, 50 साल पहले था, वो बहुत, जहाँ से शुरुआत हुई थी बहुत बेसिक है।
इसलिए उन्होंने जो कुछ सोचा बहुत अच्छा सोचा और उसी वजह से हम आज तक यहाँ चल पाए। लेकिन आज हम बड़ा सोच सकते हैं, हमारे पास सब साधन है, लोग हैं, साधन है, साध्य है, करने की क्षमता है, सब कुछ हमारे पास है। तो हमें बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। तो वो जो छोटा सपना है उसको इस वक्त कन्वर्ट करना होगा बड़े सपने में। इसको ऐसे समझें कि अगर मैं किसी पहाड़ पे कोई गाड़ी लेके जाना चाहता हूं तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि वो गाड़ी कैसी हो, क्या वो ऑफ रोडिंग के काबिल है। तो मुझे यह भी देखना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, यानी वो गाड़ी वहां तक पहाड़ तक 25 साल में पहुंचाने के लिए मुझे जो जो साधन चाहिए उन सब के बारे में बात करनी होगी कि मुझे उस गाड़ी में किस तरह के फीचर्स चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, किस तरह के पैसेंजर होने चाहिए, यह भी हमें डिसाइड करना पड़ेगा। Anybody cannot become a passenger in that particular car or a vehicle which is planning to go ahead in 25 years, एक बहुत मुश्किल जगह पे अपने आप को रखना चाहता है। तो उसके लिए हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि पैसेंजर कैसे हो। अगर पैसेंजर उस तरह के नहीं है जैसे हम समझते होने चाहिए, तो उन पैसेंजर से बात करके, प्यार से समझा के, उनको इस ट्रेनिंग दे के इस तरीके से लेके आना पड़ेगा कि वो उस बस में या उस व्हीकल में या उस हेलीकॉप्टर में या उस हवाई जहाज में या उस शिप में बैठने लायक बने। तो जब उसको, उस जैसी चीज को, उस व्हीकल को जब हम लेके जाएंगे तो प्लेन रोड भी होगी, गड्ढे भी होंगे, पानी भी होगा, कीचड़ भी होगा, सब तरह के माहौल में वो सामाजिक संस्था का व्हीकल एक जगह से उस पहाड़ जैसी जगह पे अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्लेस कर पाए, ऐसा हम सोचे। तो ये हमारी 25 साल की यात्रा का एक छोटा सा मैंने एग्जाम्पल आपको एक व्हीकल के माध्यम से देने की कोशिश की। इसीलिए मैंने बात की फीचर्स की। फीचर्स कैसे कैसे हो सकते हैं, कंट्रोल फीचर क्या होंगे, गाड़ी में अगर कोई खतरा हो कोई, तो ब्रेक कैसे लगेंगे, सिग्नल्स कैसे जाएंगे। अभी तक हमारा जो सिस्टम है वो पूरा सिर्फ एपेक्स बॉडी एक काम करती है। जहां पर भी ब्रांचेज हैं, जो हमारे केंद्र हैं, वो अपने अपने लेवल पे कुछ कुछ काम करते हैं, वो रिपोर्टिंग भेजते हैं। देखिए, अब वो रिपोर्टिंग भेजते हैं, हम उसको रिसीव करते हैं, उसके बेसिस पे हम कोई एक्शन लेते हैं। क्या ऐसा आगे चल पाएगा, ये सोचने का विषय है। आगे तब चलेगा जब हमारे पास उसका कंट्रोल मैकेनिज्म होगा। यानी कि वहां पे अगर कुछ भी, यानी मेरे किसी व्हीकल में, जो इतना बड़ा व्हीकल है जो इसमें पूरा हिंदुस्तान समाया हुआ है, उस व्हीकल के किसी एक कोने में अगर कोई टेक्निकल, लीगल या किसी तरह की प्रॉब्लम है, वो मुझे यहाँ बैठे बैठे पता लगनी चाहिए, सिग्नल्स मिलने चाहिए, ताकि मैं उसको एड्रेस कर सकूं, रिपेयर कर सकूं, ठीक करके वापस स्पीड पे लेके आ सकूं। इस वजह से व्हीकल ऐसा जैसा हम अभी सोचे, अभी प्लान करें, गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में बैठे, किस तरह का व्हीकल होना चाहिए। फिर ये जो मैंने बात की, पैसेंजर कैसे होने चाहिए। फिर तीसरा है ड्राइवर कैसे होना चाहिए। ये भी आपको और हमको सोचना पड़ेगा। अगर ड्राइवर एक्सपर्ट है तो उस व्हीकल को बहुत अच्छे से चला करके 25 साल में मंजिल पे पहुंचा देगा। लेकिन अगर ड्राइवर भी हल्का है, तब भी रुके रहने का खतरा है, या स्लो होने का खतरा है, या हमारी स्पीड कम होने का खतरा है, या पिछड़ जाने का खतरा है। और जो सपना हम देख रहे हैं कि महावीर इंटरनेशनल आगे आने वाले 25 सालों में जब अपनी डायमंड जुबली मना रहा होगा, क्या बोलते हैं, हीरक जयंती जब मना रहा होगा, दैट टाइम हाउ द महावीर इंटरनेशनल वुड लुक लाइक, ये हमको एक डिफाइन करना पड़ेगा। और इसके हिसाब से हमारी सोच, हमारा काम करने का तरीका, हमारा बात करने का तरीका, संस्था के प्रति समर्पण, ये सब चीज़ें हमें रीडिफाइन करनी होगी। मैं ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लूँगा कि आपको मैंने कुछ कम शब्दों में पूरी बात बताने की कोशिश की है। अगर मैं नहीं समझा पाया हूँ तो मेरी इनकॉम्पिटेंस हो सकती है, लेकिन मुझे क्लियर है, विजन क्लियर है। अगर मैं बता नहीं पाया तो वो मेरे शब्दों की कोई असमर्थता रही होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
Thank you so much, sir. भारतीय संस्कृति में अतिथि का सत्कार एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सत्कार की परंपरा, जब हम अतिथि का स्वागत करते हैं तो हम केवल एक औपचारिकता नहीं निभाते हैं, हम हमारे हृदय के भाव उन्हें समर्पित करते हैं। तो आज इस विशेष अवसर पर हम हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर्स का स्वागत और अभिवादन करना चाहते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को आज दिया। सबसे पहले, it is our absolute privilege to have Shri Kamal Kishore Ji Chhattiwal, MD of Indraprastha Gas Limited, as our chief guest today. Indraprastha Gas Limited is the largest CNG distribution company of the country, operating city gas distribution networks across 30 districts in 4 states. Sir is a chemical engineer from prestigious IIT Delhi, having a rich domain experience of over 35 years in oil and gas sector. Sir also has an experience of working in various corporate functions like planning and strategy, project development and corporate training. Sir, we are honored to have you with us today, and to express our gratitude, I will request our International President Veer Anil Sir to present him with a memento, and I would request our Chief Convener of Salute Veera Dr. Rashmi Saraswat Ma'am and Convener Veera Alka Duderia Ma'am to present the planter. We are really thankful for our chief guest कि सर आपने अपना समय निकाला, and would request him to address the gathering. A very good morning to all of you. President Anil Jain ji, past presidents of Mahavir International, Secretary General, Vice Presidents, Office Bearers, इनवाइटेड गेस्ट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट देश के कोने कोने से आए वीर और वीरा जैसे आप बोलते हैं, तो मैं सबसे पहले इस मौके पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा अवसर, मैं अपने आप को भी बहुत आई फील माई सेल्फ रियली ऑनर्ड एंड प्रिविलेज्ड कि ये 50वीं जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन किसी भी संस्था की वहाँ प्रेजेंट रहना और ऐसी महान संस्था के उस फंक्शन में प्रेजेंट रहना, ये मैं अपने आप को काफ़ी प्रिविलेज्ड इस संदर्भ में समझता हूँ कि ये मौका ईश्वर बहुत कम लोगों को देता है और आज मुझे मिला है, तो मैं इसमें ईश्वर का कुछ आशीर्वाद ही समझूंगा इसको। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि 50 साल कोई भी संस्था काम करती है ऐसे, तो वो कंपैशन, सर्विस और डेडिकेशन के बिना संभव नहीं है। और आप सब जो 13,000, मुझे बताया गया कि 13,000 के करीब वॉलंटियर्स ऑल इंडिया में हैं, जिसमें से करीब 1,300 आज यहाँ उपस्थित हैं, तो आप सब में एक चीज़ ज़रूर कॉमन होगी कि सेवा, साधना और संस्कार, ये 3 चीज़ें आप में ज़रूर होंगी, तब आप इस संस्था के साथ इतने साल से जुड़े हैं और आप निस्वार्थ उससे काम कर रहे हैं। जैसा अनिल सर ने अभी पूरा आपको बताया कि सेक्शन 8 कंपनी और आने वाले भविष्य में कैसा होगा, तो उसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि कॉरपोरेट जगत के सामने भी जहाँ एक और सरकार का ये
प्रयास है कि कैसे हम कॉरपोरेट सेक्टर को प्रोत्साहित करें कि वो अपने प्रॉफिट में से कुछ परसेंटेज सोसाइटी को सर्विस के रूप में दें। तो वहीं कॉरपोरेट सेक्टर के पास एक बहुत बड़ी चैलेंज ये है कि एक तो कुछ संस्थाओं के पास जैसे वो कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अपने कॉरपोरेट जगत के बाकी बिजनेस में इतने उलझे हुए रहते हैं कि इसके लिए डेडिकेटेड उनके पास इतनी बड़ी मात्रा में रिसोर्स नहीं होते। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मैं समझता हूँ यहाँ पे होता है ह्यूमन रिसोर्स, कि जो काम तो आदमियों ने करना है, मतलब भाइयों बहनों ने करना है, तो वो मिलना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पे उनको थोड़ी एक दिक्कत आती है कि कैसे देश के कोने कोने में पहुँच के इसको किया जाए। और जैसा आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना है। तो विकसित देश में मेरा ऐसा मानना है कि हर एक आदमी को खुशहाल होना होगा। ये नहीं कि कुछ चंद लोगों को चंद पॉकेट्स में कुछ हम डेवलपमेंट देखेंगे, बट सभी जगह डेवलपमेंट पहुंचेगी। तो कैसे उसको फास्ट किया जाए, तो इसके लिए कॉरपोरेट जगत को एक सरकार का एक दायित्व है कि 2% उसमें खर्च करना है। लेकिन उसके सामने समस्या ये रहती है कि ऐसी संस्थाएं ढूंढना कि जो निस्वार्थ भाव से जो पैसा जिसके लिए लिया गया हो। और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि IGL जैसे देश की नंबर 1 है, वैसे ही महावीर इंटरनेशनल इस क्षेत्र में भारत की नंबर 1 है। और ऐसी संस्था को ढूंढ के उनको काम करना, और IGL के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है कि कई सालों से हम जुड़े हुए हैं और हम ये देखते हैं कि हम जो भी रिक्वेस्ट करते हैं वो उसमें आगे बढ़ के हमारा साथ देते हैं, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य रहता है कि जो हमारे थोड़े बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें थोड़ा ज़्यादा कारण हो, क्योंकि जो हमारे महानगर जो बड़े बड़े शहर हैं उनमें तो काफ़ी संस्थाएं काम कर रही होती, क्योंकि वहाँ काम करना भी इजी होता है, सब वहाँ पे रहते हैं तो उनके लिए भी इजी होता है। बट जो बैकवर्ड इलाकों में काम करना, और महावीर इंटरनेशनल के पास इतनी संख्या में जो देश के कोने कोने में डिफरेंट सेंटर्स हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी हमारे लिए एक गर्व का विषय है कि हम उसके साथ जुड़े। और जहाँ भी हमने, क्योंकि कई बार तो मैं वहाँ दिल्ली सेंटर में जो हमारे ऑफिस बेयरर हैं उनको कई बार ऐसी एरिया के लिए रिक्वेस्ट कर देते जो उन्होंने कभी किया नहीं, लेकिन वो कभी मना नहीं करते। वो कहते हाँ साहब हम कोई ना कोई ढूंढ लेंगे, हमारे पास इतने रिसोर्स हैं कि हम ये काम ज़रूर कर देंगे। क्योंकि हमारे पास रिक्वेस्ट आते रहते हैं डिफरेंट सेक्शंस के, तो कई ऐसे एरिया होते हैं कि जहाँ अभी आप नहीं काम कर रहे होंगे लेकिन वो कभी ना नहीं करते। और ये एक ऐसा मतलब अंदर से मैं समझता हूँ कि ये ईश्वर का ही कोई आशीर्वाद होगा कि जो अंदर से आता है कि कभी ना नहीं करना, पॉजिटिव एनर्जी के साथ लगे रहना। तो इसलिए हम भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें ऐसी संस्था के साथ काम करने का मौका मिला। और मैं इस मौके पर पुनः ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आप सबको फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे अनिल सर ने अभी हमको नेक्स्ट 25, मैं तो कहूँगा सर ये 25 नहीं 50 साल, नेक्स्ट 50 ईयर्स 100 ईयर कैसे पूरे होंगे वो आप विजन बना के जाइए, क्योंकि ये 25 साल तो चलिए शॉर्ट टर्म टारगेट होगा, बट ये संस्थाएं ऐसी होती हैं कि एक बार बन जाती हैं तो आने वाले समय में और इसका भविष्य उज्जवल हो। आप सब ऐसे ही काम करते रहें, आप सबको ईश्वर और तरक्की दे, यही मेरी शुभकामना है। मैं पुनः बधाई देता हूँ। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब हम सम्मान करना चाहेंगे हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर पंकज ओसतवाल जी का, who is the MD of Osatwal Group of Industries. Mr. Pankaj Oswal, an eminent personality and Managing Director of Oswal Group of Industries, a qualified chartered accountant, Mr. Osatwal brings over 2 decades of rich experience. The Osatwal Group of Industries is a renowned name in the fertilizer industries. He has also held esteemed position as National President of the prestigious Jain Community Organization Terapanth Professional Forum. मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल वीर अशोक गोयल सर को कि वे स्टेज पर आएं और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर को मोमेंटो देकर उनका अभिनंदन स्वागत करें। और हमारे चीफ कन्वीनर और कन्वीनर डॉक्टर रश्मि सारस्वत मैम, अलका मैम टू प्रेजेंट हिम विद अ प्लांटर।
मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर से टू से अ फ्यू वर्ड्स। सादर जय जिनेंद्र। आवाज नहीं आ रही है मेरे को लगता है। जय जिनेंद्र। चलिए, थैंक यू। इस महावीर इंटरनेशनल के 50th एनिवर्सरी समारोह में पधारे हुए हमारे परम आदरणीय चीफ गेस्ट IGL के MD साहब, महावीर इंटरनेशनल के इंटरनेशनल प्रेसिडेंट श्री अनिल जी, ऑनरेबल गेस्ट ऑन द डायस, ऑफ द डायस, पास्ट प्रेसिडेंट्स, पास्ट ऑफिस बेयरर्स, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मैं इस अवसर पर सबसे पहले महावीर इंटरनेशनल के सभी मेंबर्स का बधाई देता हूं कि वो इस 50th एनिवर्सरी समारोह मना रहे हैं। किसी भी संस्था के 50 साल पूरे होना अपने आप में एक गौरव का विषय होता है, और गौरव खुद को महसूस होना चाहिए कि हम ऐसी संस्था के सदस्य हैं। मैं चूंकि इस महावीर इंटरनेशनल से मेरे वाइफ एकता के जरिए जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे एकता से ही एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी मिलती रहती है, तो मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूँ कि भाई इस तरह की एक्टिविटीज़ में मेरी वाइफ एकता भी और जुड़ी रहे, आगे से आगे निरंतर। वहाँ भीलवाड़ा में जो हम रहते हैं वहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर पाएँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, प्रेसिडेंट महोदय जी ने बताया कि कैसे अगले 25 साल होने चाहिए, तो मैं वैसे तो मैं अपने आप को ये मानता हूँ कि बाहर का हूँ, लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ एकता के थ्रू कि भाई मैं आपका ही कहीं ना कहीं भाई हूँ। तो इसमें मैं 2 पॉइंट और जोड़ना चाहूँगा कि सर ये जो अभी आपकी 12,000 13,000 की मेंबरशिप है ना सर, इसको आप टारगेट करिए 1,30,000 13 लाख। ये जो 13,000 मेंबर है ना, ये मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है। आज आपने 1300 लोगों को इकट्ठा किया, पूरे देश भर से इकट्ठा किया। मुझे ये जानकारी मिली कि जयपुर से शायद 100 या 150 या 200 लोग होंगे, लेकिन अगर आप 1000-1100 लोग बाहर से इकट्ठे कर पाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं आदरणीय रश्मि जी और अलका जी को भी इस मामले में मतलब मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये दोनों ने मिलकर और इनकी जो फेमिना टीम ने मिलकर जो इस तरह का बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। तो सर इसको 13,000 को आप 1,30,000 और 13 लाख की तरफ टारगेट करिए। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना पड़ता है, बहुत आसान है। मैंने TPF के नेशनल प्रेसिडेंट रहते हुए जो पिछले 12 साल में हुआ था उसको हमने डबल कर दिया था। तो बहुत सारे आइडियाज़ हैं 13 लाख तक पहुंचने के, अपन पहुंच जाएंगे। दूसरा मेरा हमेशा एक कहना है सर कि अभी आप देखिए, अभी सबके पास में स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन अब आप देखिए कि अगले, आप 25 साल की बात कर रहे हैं सर, मैं सोचता हूँ अगले 25 महीने में क्या होने वाला है। IT के बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, IT में ज़बरदस्त रिवोल्यूशन होने वाला है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो सर CSR तो एक एस्पेक्ट है, आप CSR के साथ में IT को यूज़ करना चालू करिए, और जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा जब मदद पहुंचेगी ना, तो IT इतना अहम रोल प्ले करने वाली है उस बेनिफिशरी तक पहुंचने के लिए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि महावीर इंटरनेशनल को आप सर बेस्ट IT
पे भी वर्क कराइए। आईटी में मेरा मानना है पैसा खर्च होता है लेकिन रिसोर्सेज की कमी नहीं है। महावीर इंटरनेशनल इतनी बड़ी संस्था है, इतने सब प्रबुद्ध लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इन दोनों पे सर और काम करिए। मेरी तरफ से जो भी सहयोग हो सकेगा वो मैं ज़रूर प्रयास करता रहूँगा। आप सबने यहाँ बुलाया, मुझे सुना, वैसे मैं बहुत ही छोटा हूँ इन सब बातों को कहने के लिए आप सब प्रबुद्ध जनों के सामने, लेकिन आप सब लोगों ने सुना, आप सब लोगों ने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हमारा आभार। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। I would now request our International Treasurer, Veer Sudhir Jain sir, to welcome our guest of honor, Shri Rushabh Hemani ji. Sir, please. I would request our Sudhir Jain sir to present him with a memento, and our convener and chief convener ma'am to present him with a planter. Rushabh Hemani ji is a water sanitation and hygiene specialist working with UNICEF Rajasthan office. He is having an experience of around 19 years in the water sanitation and hygiene sector. He has experience of working in 4 diverse states of India, including Gujarat, Chhattisgarh, Assam, and Rajasthan, with a focus on the most marginalized and vulnerable communities. Please welcome. Very good morning to all of you. Hello, hello. Very good morning to all of you. It is a real honor and a pleasure to be here. आप सबके साथ यहाँ पे आके महावीर इंटरनेशनल के जो ये 50वीं वर्षगांठ है उसमें आप सबके साथ शामिल होने के लिए और आप सबकी जो ऊर्जा है उसको प्राप्त करके एक नई ऊर्जा का संचय हो रहा है। तो यूनिसेफ राजस्थान की तरफ से यहाँ पे मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और ये मेरे लिए एक सौभाग्य है कि महावीर इंटरनेशनल जिस संस्था के बारे में अभी हम सब ने सुना, आप सब उसके भाग है। जो ये अथक प्रयत्न, ये यात्रा की बात कही और ये यात्रा को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बातचीत हो रही थी। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि जिस तरह से जो यहाँ पे आपके सीनियर्स है, जो आपके करंट प्रेसिडेंट है, आपकी जो नींव रखी गई है, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से ये देख पा रहा हूँ और मान पा रहा हूँ कि ये सिर्फ अगले 25 वर्ष का नहीं, पर शायद एक सेंटेनरी सेलिब्रेशन आप उसके मध्या उस पे है। 50 वर्ष की ये वर्षगांठ है और अगले 50 वर्ष और भी आगे इसमें आप काम करते रहेंगे। बहुत सारे विषयों में यहाँ पे बात रखी गई कि कैसे ये संस्था की एक शुरुआत हुई एक सपने के साथ और अब कैसे जो नई चुनौती आ रही है उसके साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, उसके साथ हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कुछ विचार मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा और सबसे पहले जो मुझे छुआ वो वॉलंटियरिज्म है। ये रश्मि जी ने जब पूरा बैकग्राउंड दिया, मेरी साथी मंजरी यहाँ पे है, मुझे लग रहा है कि जिस वॉलंटियरिज्म के साथ जिसने आप सबको बांध के रखा है, यहाँ पे 1300 का प्रतिनिधित्व है, पर निश्चित रूप से आपके जो बाकी साथी है सब ने अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी ज्योग्राफी में काम किया, उसमें बहुत सारे लोगों को जो खास तौर पे ऐसे वर्ग से आ रहे, ऐसे जगह से आ रहे जिनको आपने छुआ आपके समाज सेवी कार्यों से, तो उसका उनको लाभ मिला है। तो ये जो एक है वॉलंटियरिज्म, वो डेफिनेटली हमें आगे बढ़ने में एक नई ऊर्जा देती है।
हम अगर वैश्विक समस्याओं की बात करें, समय के साथ बहुत सारी चुनौतियां भी बदल रही है। जैसे ऑलरेडी अनिल जी ने बताया कि हमें आगे 25 साल 50 वर्ष की जो चुनौतियां, उसके लिए आज हम यहाँ पे एक नेम लेके जा रहे हैं। यूनिसेफ, जैसे आप सब जानते हैं, एक यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमने अभी हमारी पिछले वर्ष 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की ग्लोबली। ये यात्रा भी हमारी जो शुरुआत हुई, और करीब करीब जो हमारे भारत के इंडिपेंडेंस के साथ साथ करीब उतने ही वर्ष इंडिया के साथ यूनिसेफ के भी इंडिया में रहे। और समय अंतराल के साथ हमने भी हमारी यात्रा में चुनौतियों के साथ जो परिवर्तन लाने की हमने कोशिश की, उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें सीखे भी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि महावीर इंटरनेशनल भी ये अपनी यात्रा में उसको लेके जाए। इसमें शायद आप सबसे बेहतर अनुकंपा की बात और कोई नहीं जान पाएगा। आप सबसे बेहतर अनेकांतवाद की बात कोई और नहीं जान पाएगा। जब हमें कोई विषय में मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की हम बात करते हैं, तो अनेकांतवाद एक बहुत अच्छा हमें एक गाइडिंग फोर्स के रूप में आता है कि कैसे हम अलग अलग दृष्टिकोण से, सिर्फ मेरा विचार सही नहीं है और इस कोई भी समस्या उसको भी हमें मल्टी डायमेंशनल देखना होगा। यूनिसेफ जैसे आप सब जानते हैं, बच्चे और विशेष तौर पे महिलाएं और जो ऐसा वर्ग जिसको वो वंचित रहा है, उसके लिए काम करने के लिए अथक प्रयत्न कर रहे हैं। और जैसे आपकी यात्रा में मैं एक बच्चे की जो जीवन काल होते हैं उसके साथ कंपेयर करना चाहूँगा, जिसमें एक बच्चे का जन्म होने से उसकी डेवलपमेंट, उसका ग्रोथ, उसको थ्राइव करने के लिए जो अलग अलग उसके पड़ाव आते हैं, उसमें सबसे पहले अपना परिवार होता है, फिर वो एक आंगनवाड़ी केंद्र से लेके, स्कूल से लेके, हेल्थ केयर फैसिलिटी से लेके, आपके वीडियो में भी बहुत सारे आपकी जो सेवाएं हैं वो भी उससे काफ़ी लोग लाभान्वित होते हैं। तो वैसे ही अगर हम एक बच्चे के साथ अपनी ये यात्रा को अगर हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से हमें अब जो अगली चुनौतियां हैं उसको भी ध्यान रखना होगा। आज हम उस समय पे है जिसमें अलग अलग चुनौतियाँ, क्लाइमेट चेंज एक नई चुनौती के रूप में उभर के आ रहा है। जब रश्मि जी ने हमें आपके पूरे कार्य के बारे में जब बताया, तो हमें लग रहा था जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिसमें यूनिसेफ ने भी काम किया है, और इसमें हम आगे बढ़ के और कोलैबोरेशन और टेक्निकल सपोर्ट प्रदान कर सकते हैं। अनिल जी ने इम्पैक्ट की बात कही कि हमें जो हम एक्शंस की बात करते हैं वो इम्पैक्ट के साथ और इम्पैक्टफुल कैसे हो। तो जब हम आगे की दृष्टि से देख रहे हैं, तो इसमें हम न सिर्फ वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, पर हमें ये मुझे लग रहा है महावीर इंटरनेशनल इसके लिए अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है कि रूट कॉज को हम आइडेंटिफाई कर उसको हम एड्रेस करने की कोशिश करें, तो शायद हमें इसके बहुत अच्छे इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स आ सकते हैं। महावीर इंटरनेशनल ने एक सेतु का भी काम किया है। जब हम कोई यात्रा करते हैं, आपने एक पहाड़ पे चढ़ने का उदाहरण दिया, तो कोई भी हम जब यात्रा की शुरुआत करते हैं तो तब हमारे पास मंजिल होती है, पर वो जब रास्ते में शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक आ गया, कहीं पे रास्ता बंद है, कहीं पे हमें टर्न लेना होगा, कहीं पे हमें ब्रिज को पार करना होगा। तो मुझे लग रहा है कि इस यात्रा में महावीर इंटरनेशनल एक सेतु का भी काम कर सकता है और बहुत ही बखूबी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। जहाँ पे वॉलंटियरिज्म की हम बात करते हैं, तो उसमें आपका ऑलरेडी सर्विस और सेल्फलेस सर्विस की बात है, स्पिरिट की उसकी, और हम कोई भी जब बात करते हैं तो उसकी जो आत्मा होती है वो ये स्पिरिट होता है कि जिसके साथ हम जुड़ते हैं। तो ये डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने में काफ़ी बल देगा। और यूनिसेफ का भी ये मानना है कि एक ऐसा समाज का निर्माण हो जो कि एक जस्ट हो, इक्वल हो और खुश हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर यूनिसेफ और यूनाइटेड नेशंस बहुत सारे कंट्री, इंडिया भी उसमें सम्मिलित है,
जो अपना कमिटमेंट इसमें दिया हुआ है, और 2030 का टाइमलाइन है। अगले 5 साल बहुत क्रिटिकल है, जिसमें आप जो भी विषयों में काम कर रहे हैं, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो वेलबींग का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो विमेन एम्पावरमेंट का हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का हो, कोई भी मुद्दे जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, वो वैश्विक गोल के साथ भी जुड़ के इसमें आपका एक बड़ा योगदान, इसमें कंट्रीब्यूशन है। यूनिसेफ बहुत सारे विषय, जैसे मैंने बताया कि हम इस सारे विषयों में काम कर रहे हैं, तो हमने कुछ और साथी संस्था के साथ, सरकार के साथ मिलके कुछ हमने इस विषयों में हमारे टूल्स बने होंगे, हमारे कुछ पायलट्स बने होंगे। उसमें से जो हमारे लर्निंग्स है वो निश्चित रूप से हम शेयर करने के लिए विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर दैट। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे आप लोग कार्यरत हो, जहाँ पे आपके कोई अनुभव हो, तो वो भी हमें कंट्रीब्यूट करेगा और हम साथ में मिलके इसमें डेफिनेटली इसको हम स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। अब हम जब आगे की बात कर रहे हैं, तो मुझे पूरी तरह से ये मैं अश्योर्ड हूँ कि जब आप अगले 25 साल की जब गतिविधियाँ का प्लान करेंगे, यहाँ से जो ये पौधा है वो एक तरीके से हमें याद दिलाएगा कि कैसे ये पौधे को हमने वृक्ष की बात की, कैसे हमारी ये विचार को हम एक बड़ा सपने को साकार करने में हमें मदद मिलेगी। तो मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा महावीर इंटरनेशनल को, आप सब यहाँ पे प्रतिभागी को, और आखिरी में ये कहना चाहूँगा कि 3 शब्दों से मैं इसको मैंने अपने लिए इसका मैं निचोड़ जब मैं सुन रहा था, तो उसमें मुझे लग रहा है कि संवेदना, संभावना और संभाव, अगर ये हमारे, क्योंकि ये हमारे बहुत ही बेस और पाए के जो फाउंडेशन के जो विषय है, तो अगर हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम इस विजन को और सुचारू रूप से कार्यरत करने के लिए ये हमें मदद मिलेगी। यूनिसेफ की तरफ से मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद भी व्यापित करना चाहूँगा, और ये कमिटमेंट भी देना चाहूँगा कि आगे की आपकी जो यात्रा है, इसमें एटलीस्ट टेक्निकल इनपुट से हम शुरू कर सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन के साथ हम शुरू कर सकते हैं, तो वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। और इसको एक सस्टेनेबल कैसे हम कर पाए, तो उसके लिए फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे इमीडिएट पास्ट इंटरनेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय वीर एस.के. जैन सर। सर इज़ अ रिटायर्ड IPS ऑफिसर, और ऐसा हो नहीं सकता कि सर यहाँ पे प्रेजेंट हो और हम उनका मार्गदर्शन ना चाहें। तो सर प्लीज़ मंच पर आएँ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चीफ कन्वीनर डॉक्टर रश्मि सारस्वत मैम और हमारी कन्वीनर अलका मैम से कि सर का प्लांटर देकर स्वागत करें। आप सभी को जय महावीर। आप सब यहाँ आए, अभी आपने अनिल जी को सुना, गोयल साहब को सुना, हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर्स को सुना। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अनिल जी ने जितने इनोवेटिव तरीके से महावीर इंटरनेशनल को पिछले 2 साल में गति दी है, वो अभूतपूर्व है। हम सबका एक ही सोच है कि महावीर इंटरनेशनल को हम ऐसी ऊंचाइयों पर ले जाएं कि न केवल भारत की बल्कि विश्व में एक जानी मानी NGO कहलाए। काफ़ी कुछ हमारी प्रोग्रेस हुई है, इसको आगे बढ़ाना है, उसमें सबको मिलकर काम करना है, और छोटी मोटी बातों की जगह बड़े टारगेट लेके चलेंगे जैसे अनिल जी ने कहा है। और ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ डेडिकेशन की हमें ज़रूरत है, जो हमारे पास में है, कंपैशन हमारे पास में है,
और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय में महावीर इंटरनेशनल उस मुकाम को प्राप्त करेगा जहाँ हम सोच रहे हैं शुरू से कि हम कैसे वहाँ पहुँचें। इसमें दो ही चीज़ है, एक टेक्नोलॉजी को हमें अपग्रेडेशन करना पड़ेगा, अपने आप को टेक्नोलॉजी टेक सावी बनाना पड़ेगा, और दूसरा यह है कि टारगेट्स हाई रखने पड़ेंगे। टारगेट्स लोअर रखने से काम नहीं चलेगा। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो सोचो बहुत ऊपर सोचो, यहाँ का मत सोचो कि यहाँ से यहाँ पहुँच गए, सोचो कि ऊपर तक जाना है, और उसमें जितना एफर्ट्स हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और आप सब लोग यहाँ आए, मोर सेंटर्स, मोर यूथ पर्सन्स, मोर परमानेंट प्रोजेक्ट्स। मैं हमेशा एक बात कहता था कि हम लोग कैंप लगाते हैं, हम लोग काफ़ी कुछ एक्टिविटी करते हैं छोटे छोटे गाँव में, शहरों में, बैकवर्ड एरियाज़ में भी। जब तक महावीर इंटरनेशनल का कोई परमानेंट प्रोजेक्ट उस इलाके में नहीं होगा, आपकी पहचान जो बननी चाहिए, जिसके लिए हम लोग डिज़र्व करते हैं, वो नहीं हो पाएगी। तो परमानेंट प्रोजेक्ट्स के लिए हमें काम करना चाहिए। और एक मैंने पहले भी कहा, जो भी सेंटर अपने इलाके में कोई ज़मीन आइडेंटिफाई करे और उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में हमें अप्लाई करना चाहिए। उसमें काफ़ी कुछ मदद जो हो सकती है ब्यूरोक्रेसी की तरफ से, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। आपने प्रोजेक्ट बना के अप्लाई करके मुझे बताना है, काफ़ी कुछ हो सकता है। इनिशिएटिव आपका होगा, बाकी हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे तो ये हम अचीवेबल है। थैंक यू वेरी मच। जय महावीर। थैंक यू वेरी मच सर। अब हम बढ़ते हैं हमारे इस सेगमेंट की तरफ, जहां हम एकत्रित हुए हैं अभिनंदन करने के लिए उन सभी चेंज मेकर्स का, विजनरीज का, हमारे डोनर्स का, हमारे पार्टनर्स का, जिनके बिना ये हमारे प्रयास संभव नहीं थे। हम हमारी अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट करना चाहेंगे, एंड फॉर दैट आई विल रिक्वेस्ट आवर चीफ गेस्ट, आवर गेस्ट ऑफ ऑनर, हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट वीर अनिल जैन सर, हमारे इंटरनेशनल सेक्रेटरी वीर अशोक गोयल सर, हमारे इंटरनेशनल ट्रेजरर वीर सुधीन जैन सर, to please come up on stage and present the awards. I will request our chief guest, Shri Kamal Kishore ji. I will request Shri Pankaj ji Osatwal and Shri Rushabh Hemani ji to please join them on stage. सबसे पहले हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे उन हमारे मेंबर्स का जिन्होंने MIDP बनने की घोषणा की है, वीर कांतिलाल पी शाह एवं श्रीमती रेखाबेन शाह मुंबई से। अगर वो यहाँ प्रेजेंट हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज़ स्टेज पर आएँ। इन्होंने हमारी संस्था को 11 लाख रुपए देने की घोषणा की है। It is a heartfelt thank. थैंक यू सो मच सर, वी आर रियली ग्रेटफुल। इनके बाद हम बुलाना चाहेंगे वीर सुरेंद्र मरोती जी को। इन्होंने ये MIDP बन चुके हैं, इन्होंने हमारी संस्था को 11 लाख रुपए ऑलरेडी दे दिए हैं, तो हम इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं।
अब हम बुलाना चाहेंगे हमारे डोनर मेंबर्स को, जिनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। ये वो महानुभाव हैं जो कि महावीर इंटरनेशनल का हिस्सा ना होते हुए भी इन्होंने हमें निस्वार्थ सहयोग और उदारता का उदाहरण दिया है और हमारी हर पहल को इन्होंने संबल दिया है। ये हैं हमारे डोनर मेंबर्स। मैं नाम लेती जाऊंगी, जो भी यहाँ प्रेजेंट हैं प्लीज़ आप स्टेज पर आते जाएं और अपना अवार्ड लेते जाएं। सबसे पहले श्री निर्मल कुमार जैन, श्री निर्मल कुमार जैन। उसके बाद वी करे चैरिटेबल ट्रस्ट, इनके यहाँ से अगर कोई उपस्थित है। वी करे चैरिटेबल ट्रस्ट सिफिक्स टेक्नोलॉजी मुंबई की प्राइवेट लिमिटेड फर्म है और वाइब्रेंट वीरा को आप महिला सशक्तिकरण के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए विगत 5 वर्षों से CSR के माध्यम से विशेष सहयोग कर रहे हैं। राजीव आर्य जी अगर उपस्थित हैं तो वो यहाँ पधारें। मैं राजीव आर्य जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर वो यहाँ नहीं है तो उनकी वाइफ वीरा रश्मि आर्य स्टेज पर आकर उनका अवार्ड ग्रहण करें। प्लीज़ वीरा रश्मि आर्य, तालियां जरूर बजाएं। देखिए, इस अवसर पर हमारे घर के लोग ही ब्रिज बनते हैं और सहयोग दिलवाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि अच्छे कार्य के लिए अच्छा धन अच्छे कामों में लग रहा है। श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री लक्ष्मण सिंह जी, श्री दाऊद बोरा साहब। लक्ष्मण सिंह जी पधारें। श्री दाऊद बोरा साहब।